हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू शिखा बायोलॉजी क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन फंगाई। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंगाई में फंगाई रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इन दिस मेथड अ पार्ट ऑफ द मेन प्लांट बॉडी गेट सेपरेटेड एंड डेवलप इनटू न्यू माइसीलिया। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसका जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसका एक पार्ट आसानी से सेपरेटेड हो जाता है और नया माइसीलिया बना लेता है, जो फ्रेगमेंट के फॉर्म में होता है, जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर्स, एथेनोस्पोर्स, कोनिडिया, ओडिया में देखने को मिलता है। तो ज़ूस्पोर्स क्या है? दीज स्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स। ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं एज द बेयर फ्लैजिला, जिसमें फ्लैजिला बेयर होता है। यहाँ पे देखिए फ्लैजिला बना हुआ है ज़ूस्पोर्स में। ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर देता है, जिससे स्पोरेंजियम के अंदर होता है। फेवरेबल कंडीशन में स्पोरेंजियम के बाहर आ जाता है और वो अपनी एक नई जाति बनाता है। एप्लेनोस्पोर्स, दीज आर आल्सो डेवलप इन द स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम में डेवलपमेंट करता है, बट दीज आर नॉन मोटाइल। ये नॉन मोटाइल होता है, डू नॉट हैव एनी फ्लैजिला। इसमें किसी भी प्रकार से फ्लैजिला नहीं होता है। द स्पोर्स डेवलप इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोर्स डेवलप करते हैं, जिसे स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं। यहाँ पर एप्लेनोस्पोर्स बना हुआ है। अब कोनिडिया, दीज आर आल्सो नॉन मोटाइल। ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। दे डू नॉट डेवलप इनसाइड द स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम के अंदर डेवलपमेंट नहीं करते हैं। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है कोनिडिया। ये कोनिडिया की चेन हो गई, इसके बाहर आकर के कोनिडिया डेवलपमेंट करते हैं, यानी स्पोरेंजियम के बाहर आकर के ही स्पोर्स डेवलपमेंट करते हैं। ओडिया, दीज आर इंडिविजुअल सेल। ये एक इंडिविजुअल सेल है विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम हाइफी। ये हाइफी से सेपरेटेड हो जाते हैं, ये हाइफी से अलग हो जाते हैं। मल्टीपल फॉर बडिंग गिव राइज टू न्यू माइसीलिया। ये मल्टीपल फॉर्म में, बडिंग के फॉर्म में गिव राइज नया माइसीलिया बनाते हैं। यहाँ पर ओडिया बना हुआ है। ये ओडिया है, आपको दिख रहा होगा, ये ओडिया है। ये ओडिया जो होते हैं ये अपने हाइफी, ये इंडिविजुअल सेल्स कहलाती है, जो कि हाइफी से सेपरेटेड हो जाती है और आगे चल करके फेवरेबल कंडीशन में आगे चल करके डेवलपमेंट करती है। तो ये था रिप्रोडक्शन इन फंगाई। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो ऑल ऑफ यू गाइज, मेरा टॉपिक फंगाई माइकोटा चल रहा था, जिसमें हमको पढ़ना था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई अकर्स बाय स्पेशलाइज्ड स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंगाई में स्पेशलाइज्ड स्पोर्स देखने को मिलते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, यूट्रोमाइसिटीज, इस तरह के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मोगेमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई में हम प्लाज्मोगेमी पढ़ेंगे। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है कि इसमें प्लाज्मा यानी प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं। कैसे फ्यूज होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट टू जेनेटिकली डिफरेंट बट कंपेबिलिटी हाइफी। कंपेबिलिटी यानी फिनोटिपिक। फिनोटिपिक का मतलब हो गया आपका किस तरह से बाहरी भाग में, यानी किस तरह से बाहरी संरचना में कैसे दिखते हैं, और जेनेटिकली यानी जीनोटिपिक किस तरह से दिखाई देते हैं। तो जीनोटिपिक जो होंगे वो कंपेबिलिटी होंगे फिनोटिपिक के, तो फिनोटिपिक के कंपेबिलिटी होंगे जीनोटिपिक। तो जीनोटिपिक में डिफरेंट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से दो सेल्स एक दूसरे से डिफर हैं, क्योंकि जीनोटिपिक एक दूसरे का डिफर है। और जो कि गैमेट बना रहा होता है बिकॉज दे आर हैप्लॉइड, जो कि ये हैप्लॉइड होते हैं, कम क्लोज टू ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे के करीब होते हैं। दियर सेल्स फ्यूज दैट ओनली प्रोटोप्लाज्म। इसमें सेल्स में पहले क्या होता है? ओनली खाली प्रोटोप्लाज्म ही फ्यूज होते हैं, और प्रोटोप्लाज्म के फ्यूज होने पर ये दो तरह के मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट बनाते हैं, जिसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि फिनोटिपिक के आधार पर
नहीं, जीनोटिपिक के आधार पर यहाँ पे 2 सेल्स दी गई हैं और दोनों सेल्स, एक सेल्स ये हो गई, एक सेल्स ये हो गई, दोनों सेल्स का जीनोटिपिक रेशियो चेंज है, डिफरेंट है। इसलिए जब दोनों सेल्स एक दूसरे के पास आती है तो इन दोनों सेल्स का प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो जाता है, जिसको हम प्लाज्मोगेमी कहेंगे। कैरियोगेमी, दिस फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। जब 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे तो कैरियोगेमी कहलाएगा। दिस रिजल्ट इज फॉर इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइडिक जाइगोट। इसके रिजल्ट में जब इसका फॉर्मेशन होगा, यानी जब 2 न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे तो उसके फॉर्मेशन में जो भी सेल बनेगी उसका रिजल्ट क्या होगा, डिप्लॉइडिक जाइगोट कहलाएगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, यानी फंगाई आपका कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।